नमस्कार। एक और शाम, जेना का अपना प्लेटफॉर्म और एक बहुत ही नायाब टॉपिक आज का। टॉपिक का नाम है अभिभूत होना। आप सब लोग जैसा कि वाकिफ हैं, मैं विनय पांडे ग्वालियर से जुड़ रहा हूं ऑनलाइन। आज के टॉपिक पे हम एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। हालांकि है एकमात्र शब्द, लेकिन इससे जुड़ी पूरी बातें, इसके सारे एहसास, इसके अर्थ और इसके कहाँ कहाँ इसका असर होता है, उन सारी बातों पे, सारी पहलुओं पे नजर डालने की एक कोशिश रहेगी आज। हमें खुशी है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर और अनुभवी पैनलिस्ट भी उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, श्री विश्वकिशोर झा जी। संभवतः और भी कुछ लोग जुड़े हैं, लेकिन तब तक मैं इसकी शुरुआत करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस शब्द को, इस एहसास को कुछ अलग ढंग से, कुछ गहरे रूप से समझा जाए इसको। और प्रारंभिक एक्सप्लेनेशन के बाद में मैं चाहूंगा कि इस पे एक इंटरैक्टिव सेशन हो, जिसमें ब्रज साहब भी अपने विचार रखें या अपनी बातें रखें और इस विषय पे और ज्यादा प्रकाश डालें। तो आते हैं आज के टॉपिक पे, अभिभूत। अभिभूत, जैसा कि हम जानते हैं, एक हिंदी का बहुत ही अ, अच्छा शब्द है, बहुत ही मायने वाला शब्द है। और इसका हिंदी रूप जो है वही ज्यादा हम लेके चलेंगे, उसी पे ज्यादा चर्चा होगी। हालांकि इसका अंग्रेजी रूपांतर अगर देखा जाए तो वन ऑन वन रूपांतर हो सकता है ओवरवेम। लेकिन जब हम इसको ज्यादा गहराई में समझने की कोशिश करने की सोचेंगे तो स्वाभाविक है कि हिंदी में ही इसका ज्यादा अच्छी तरह से रूप निखर के आएगा और इसके जो सारे आयाम हैं वो स्पष्ट हो पाएंगे। कई बार हम इसको इंग्लिश में ओवरवेम्ड के रूप में जानते हैं या यूज करते हैं अपने दिन प्रतिदिन के बोलचाल की भाषा में या लिखित में भी। हालांकि ओवरवेम्ड अभिभूत का एक इंग्लिश रूप हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जितना विस्तृत इसका आयाम है अभिभूत शब्द का अपनी भाषा में, हिंदी में, उस तरह से उसको इंग्लिश में शायद हम लोग ना एक्सप्लेन कर पाए या हम लोग उतनी गहराई तक उसमें ना जा सकें। इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि इसके हिंदी रूप पे ही ज्यादा प्रकाश डालूं और अभिभूत शब्द को लेकर ही आगे बढ़ूं। अभिभूत जो शब्द है वो वास्तव में एक एहसास है, एक फीलिंग है, एक असर है, एक प्रभाव है, ऐसा कहा जा सकता है। जब किसी चीज का प्रभाव ज्यादा हो जाता है, गहरा जाता है, तो हम कहते हैं कि ये अभिभूत होने का एक होने की स्थिति है। किसी चीज पे गहरा प्रभाव होना, किसी चीज के, किसी फीलिंग के, किसी इमोशन के वश में हो जाना, वशीभूत हो जाना, अभिभूत कहा जा सकता है। अभिभूत एक तरह से देखें तो मन स्थिति है, जिसमें किसी भी बात का प्रभाव हमारे ऊपर बहुत गहरा जब हो जाता है, जब हम बिल्कुल उससे भीग चुके होते हैं, अंग्रेजी में कहें तो ड्रेंच थ्रू एंड थ्रू हो जाते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो स्थिति है वो अभिभूत होने की है। इसको जब हम दूसरे तरह से या दूसरे शब्दों के माध्यम से समझना चाहें तो कह सकते हैं कि हम एक तरह से अचैतन्य हो चुके हैं या वशीभूत हो चुके हैं या फिर हार चुके हैं, किसी चीज से पराजित हो चुके हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं जो इसके पर्याय के रूप में देखे जा सकते हैं। पराजित होना या हार जाने से यहाँ पे मकसद जीत का उल्टा ना समझें। वास्तव में ये है कि पराजित होने से आशय ये है कि हम उस चीज का, उस एहसास का इतना ज्यादा असर पा रहे हैं हमारे ऊपर, वो इतना ज्यादा प्रभाव डाल रहा है कि हम अपने आप को खो से रहे हैं। हमने हमारे ऊपर जो हमारा खुद का नियंत्रण है वो खोता सा जा रहा हो, वो इस सेंस में उसको पराजित या हार के रूप में माना जा सकता है।
वशीभूत की हम बात करें तो किसी चीज़ के वश में आ जाना, किसी चीज़ के कंट्रोल में आ जाना, ताकि जो हमारा अपना कंट्रोल है, जो हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, वो उससे प्रभावित हो जाएँ, वो उससे एक तरह से कहें तो हैम्पर हो जाएँ। ऐसी स्थिति जब होती है, तो हम कहते हैं कि ये अभिभूत हो जाने की स्थिति है। कई बार क्या होता है कि हम समझते हैं कि अभिभूत शब्द जो है, वो केवल नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है, नकारात्मक रूप में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये अभिभूत होने का जो भाव है, वो दोनों ही रूपों में हो सकता है। ये सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। कहने का आशय ये है कि कई बार हम किसी ऐसे दुःख से, ऐसे ऐसी गलत बातों से या ऐसी नकारात्मक बातों से अगर हमारे दिमाग पे कोई असर पड़ता है, तो उस केस में, उस हालत में हम अभिभूत तो होते हैं, लेकिन नकारात्मक रूप से अभिभूत हो जाते हैं। हमारे अंदर एक हार की स्थिति, एक डर की स्थिति, एक एंग्ज़ायटी की स्थिति हो जाती है, जब हम नकारात्मक रूप से अभिभूत होते हैं। उसके विपरीत अगर हमें किसी खुशी का एहसास होता है, कुछ ऐसा काम हो जाता है जो हमें आनंद देता हो या परम आनंद देता हो, तो उस केस में भी हम अभिभूत हो जाते हैं। बस ये है कि ये एक तरह से चरम आनंद या चरम तकलीफ देह स्थिति का नाम है। ये हो सकता है खुशी का हो या हो सकता है किसी गम का हो, किसी दुःख का हो, किसी अवसाद का हो या किसी ऐसी चीज़ का, ऐसी फीलिंग का, ऐसी बातों का जो हमें अच्छा ना लगे, जो हमें कष्ट देता हो। दोनों ही बातें संभव है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि किसी अच्छी खबर को सुन के या जैसे अभी बृजकिशोर झा जी बोल ही रहे थे कि कोई अच्छी बात सुन के, कोई अच्छी खबर सुन के हम बहुत गदगद से हो जाते हैं, अंदर से खुश हो जाते हैं, इटर्नल हैप्पीनेस मिल जाती है। उस केस को भी हम हिंदी में कह सकते हैं कि हम इस बात को सुन के या इस खबर को सुन के अभिभूत हो गए, अंदर से बिल्कुल खुश हो। और कोई ऐसी बात भी हो सकती है, कुछ एहसास ऐसे भी हो सकते हैं, जो हमें भावनात्मक रूप से तनाव दें या हमें चिंता में डालें। उस केस में भी हम अपने आप को अभिभूत महसूस कर सकते हैं। चिंता शब्द जब आ ही गया है, तो हम ये भी समझ लें कि क्या चिंता, तनाव और नकारात्मक अभिभूत होना, क्या ये एक ही चीज़ें हैं? ऐसा नहीं है। चिंता एक अलग शब्द है, एक अलग फीलिंग है और उसी तरह से निराश हो जाना या तनाव में रहना, ये सारी बातें थोड़ी-थोड़ी हट के हैं अलग-अलग। लेकिन चिंता की वजह से, तनाव की वजह से या उदासी की वजह से अगर हम किसी मानसिक चरम स्थिति पे पहुँचते हैं, तो हम उसको अभिभूत होना कह सकते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। चिंता जो है वो किसी बात का हमारे मन के मुताबिक ना होना, हमारी एक्सपेक्टेशन के तक नहीं पहुँचना उस चीज़ का या जैसा हम चाहते थे वैसा नहीं होना या किसी चीज़ का अचानक कोई लॉस हो जाना, किसी चीज़ का खो जाना, कोई कमी हो जाना, चाहे वो किसी अपने का हो या किसी संपत्ति का हो, किसी सेवा का हो, ऐसी स्थिति में हमें चिंता हो जाती है। उसी तरह से अगर हम तनाव की बात करें, तो कभी हमें अपने काम की वजह से तनाव हो जाता है, कभी किसी चीज़ की कमी की वजह से भी तनाव हो सकता है, कभी भावनात्मक रूप से तनाव उत्पन्न हो सकते हैं, पारिवारिक वजह हो सकती है, अपने प्रोफ़ेशन में ऐसा कुछ टाइम आ सकता है, तो ऐसी स्थिति में हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। उसी तरह से अगर हम भावनाओं की बात करें, केवल इमोशंस की बात करें, तो कई बार अपने संबंधों की वजह से, अपने पारिवारिक खींचतान की वजह से, अपने जो बिल्कुल सगे लोग हैं, उनसे हमारी जो रिश्ते हैं, हमारी जो डीलिंग्स हैं, उनमें कभी-कभी एक्सपेक्टेशंस की वजह से, ईगो की वजह से कई बार भावनात्मक तनाव भी हो जाते हैं। इन सारी स्थितियों में हम कई बार अभिभूत हो जाते हैं मतलब उस इन तीनों स्थितियों के वजह से या किन्हीं एक स्थिति की वजह से हम एक चरम सीमा तक पहुँच जाते हैं। हमारी जो सोचने की वो है प्रोसेस है, वो एक एक्सट्रीम पे पहुँच जाती है। ऐसे केस में हम कहते हैं कि हम इस बात को सुन के या इस खबर को सुन के
या इस स्थिति में होके बिल्कुल अभिभूत हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी सकारात्मक केस में भी अभिभूत हो सकते हैं और नकारात्मक रूप में भी इस शब्द का, इस एहसास का प्रयोग हो सकता है। कभी-कभी क्या होता है कि हम किसी बात की चिंता या चिड़चिड़ापन की वजह से क्रोध भी करते हैं, एंगर। क्रोध की स्थिति हो या किसी लंबे समय के दुःख की स्थिति हो, अवसाद की स्थिति हो, डिप्रेशन हो, ऐसी स्थितियाँ जो हैं, वो ये जो अभिभूत होने का प्रोसेस है, इसके लॉन्ग टर्म रीज़न्स हो सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अंतराल तक चलते हैं। अवसाद अगर है तो काफ़ी दिनों की बात है वो, उसमें टाइम फैक्टर मतलब टाइम का जो रेंज है वो बड़ा होता है, वो क्षणिक नहीं होता है। लंबे समय तक अगर किसी बात की चिंता है आपको, अगर आपकी समस्याओं का हल काफ़ी समय तक नहीं मिल रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई वे आउट नहीं समझ में आ रहा है, तो उस स्थिति में अवसाद का जन्म हो सकता है, अवसाद पैदा हो सकता है आदमी। उसी तरह से अभिभूत अगर हम किसी चीज़ से होते हैं, तो इन सारी छोटी-मोटी जो बातें हमने की, जिसमें क्रोध आया, अवसाद आया, तनाव आया, भावना आई और किसी चीज़ का दबाव आया, इन सारी स्थितियों में हम अभिभूत की हालत में जा सकते हैं, हम अभिभूत अपने आप को महसूस कर सकते हैं। उसी तरह से खुशी का कोई माहौल है, तो कई बार आपने देखा होगा कि कहते हैं खुशी के आँसू, आदमी किसी बात की खुशी में भी आँसू निकाल लेता है, आँसू निकल आते हैं एक तरह से कहा जाए। तो ये जो आँसू निकलना है, वो भी एक अभिभूत होने की स्थिति का एक इंडिकेटर है। जब हम बिल्कुल अंदर से गदगद हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे ये चीज़, ये खुशी, ये जो अच्छी खबर हमें मिली है या जो ये सुखद आनंद हमें मिला है, वो बिल्कुल अप्रतिम हो, असीम हो। उस स्थिति में हम रो पड़ते हैं। रो क्या पड़ते हैं मतलब आँसू निकल आते हैं, हमारी आँखें नम हो जाती हैं। उसी तरह से किसी तकलीफ के क्षण में भी हम रो लेते हैं। तो कहा जाता है कि अभिभूत होने का जो एक एक्सप्रेशन है, उनमें से एक है रोना, आँसू का निकल आना। ये एक तरह से उसका क्या कहेंगे आउटलेट है। एक फिज़िकल एक्सप्रेशन है कि आदमी बिल्कुल अंदर से अभिभूत हो चुका है, उस बात से या उस मामले से। तो ये सब कुछ बेसिक बातें थी, जो जब हम अभिभूत होने की बात करते हैं, तो निकल के आती हैं। अब चर्चा को आगे बढ़ाने में मैं सहयोग चाहूँगा श्री बृजकिशोर झा जी का, ताकि इसमें से और कुछ बातें निकल के आएँ, उनके नज़रिए से भी क्या है, कैसे है, ताकि इसको और गहराई से जानने की कोशिश की जाए। मैं अनुरोध करूँगा बृजकिशोर झा जी से कि इस पे आगे कुछ और बढ़ाएँ इस बात को। विनय पांडे जी जी, हाँ साहब। अभिभूत को जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे थे और जी, जो इसका शाब्दिक अर्थ को जो हम इंग्लिश में हम लोग ओवरवेल्म्ड या उस तरह का चीज, ये खुशी खुशी से अधिक और मतलब भावना से जुड़ी हुई बात तो है। और भावनात्मक रूप से जो खुशी की बात है, मैं उसी के रूप में अभिभूत को समझता था और समझता रहूंगा। इसमें हारा हुआ शब्द की हार जाना या अवसाद में जाना, इस तरह का मेरे समझ में से परे है कि हम जो अभी तक जो हम जिंदगी को जिए हैं और उसमें अभिभूत भावनात्मक चीज इसमें जरूर जुड़ा हुआ है। और भावनात्मक जी, में मतलब जो मतलब खुशी का आंसू, ये ये अभिभूत होना में खुशी का आंसू होगा। ये मैं समझता हूँ। दुख से पीड़ित हो करके अभिभूत होना मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि इस शब्द को उस रूप से कैसे परिभाषित किया गया है। तो पहले तो मैं ये बताने का कोशिश करता हूँ कि मैं अभिभूत क्यों हुआ और आप भी अभिभूत क्यों होंगे। कल हम लोग बात कर अच्छा, रहे थे। हाँ, पहले जी, पहले उस चीज को समझ लें हम लोग। तो कल हम लोग बात कर रहे थे रिटायरमेंट प्लानिंग का। और उसमें हमने जी, पांडे जी को बताया था, विनय जी को, कि आपके लिए रिटायरमेंट प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं। और उस चीज को
चूंकि आप और ये भी बताए थे कि आप आरा के हैं और आपके घर के पास कुछ कर रहे हैं, तो जी ये बात है जिसमें मैं आनंद जी को भी बताना चाहूंगा कि हम लोग हमारे जो एक एल्यूमनाइज हैं, 86 के पास आउट हैं, आप ही के करीब करीब के, विनय जी के करीब के ये होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर वो भी हैं। और वो पहले इसमें बीएसएनएल में थे, फिर डीआरडीओ में गए और डीआरडीओ से छोड़ करके यूएसए गए, और बहुत सारे कंट्री में घूमे, और 2008 में सब कुछ को छोड़ करके वो अपने गांव आए, और गांव में इंजीनियरिंग कॉलेज गांव वालों के साथ मिल करके वो गांव खोले, विद्यादान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इस तरह का VITM, जो अच्छा बक्सर के पास में है। और हम्म, वो अच्छा चल रहा था, और उसमें जो कुछ बैंक का लोन था उस चीज को लेकर के, और जो होता है उसकी उसकी खासियत पहले बताते हैं। उस कॉलेज जी में जो कोई 2 कट्ठा कोई 4 कट्ठा इस तरह से जमीन दिया, और 17 एकड़ जमीन उसका उसकी जमीन उसके पास हुआ, और किसी लोग 5,000 1,000 जो भी, जो मैक्सिमम लोग चंदा दिए, शायद 21,000 या इस तरह का, और उससे वो कॉलेज बना। और उसमें पढ़ना मतलब जो लोग जमीन दिए या इस तरह के, तो उनको उस तरह जो वहाँ काम कर सकते थे उस तरह का काम भी उनको दिया गया, और उनके बच्चे पढ़ने आए, उन वैसे लोगों के बच्चे पढ़ने आए जो उसमें गेट कीपर है, इस तरह का चीज है। और उस कॉलेज की एक और खासियत थी उस समय में, मतलब ये हुआ कि जो फीस नहीं दे सकता है वो गाय लेकर के आएगा, और 4 साल में 5 गाय देगा बच्चे के साथ। और अच्छा इस चीज का पूरे हमारे बीआईटी सिंदरी के लोगों में काफी मतलब चर्चा की का विषय रहा, और पूरे हमारे मतलब वर्ल्ड वाइड जो हमारे एलुमनाइज है उस कॉलेज के बारे में जानते हैं। उसके बाद फिर उस कॉलेज में जो होता है पियर्स ग्रुप का, तो उसको प्रॉब्लम हुआ, और सिर्फ 5 करोड़ का लोन था, और उसमें भी 3 करोड़ ये सब कुछ, तो लोन का प्रॉब्लम हुआ, और वो 2018 से करीब करीब मतलब उसको लॉक कर दिया था बैंक वाला। और हम लोग उसको कैसे बचाएंगे उस चीज में लगे हुए थे। तो आज हमको कल ही लगता है वो समाचार उनको ये हो गया, और वो हमको उसके जो चेयरमैन हैं, जो जो बताए हम अभी, SK सिंह, जी सूरजकांत सिंह है, सूरज कुमार सिंह, तो वो हमको आज अच्छा सुबह दोपहर में बताया कि हम लोग जो DRT में जो केस चल रहा था, तो DRT हम्म, इस चीज के को एग्री किया कि हम उन लोगों की गलती है। तो अभी मतलब जो आगे बढ़ने का जो हम लोगों का उस कॉलेज का प्लेटफॉर्म को यूज करने के लिए हम लोग बहुत तरह से परेशान थे कि किस तरह से उस कॉलेज को पूरे को रिवाइवल किया जाए, और उसको फिर हम आगे जो नेचर सस्टेनेबिलिटी को लेकर के उनका भी, हमारे घर वो आए, मतलब जब बंद हो गया था उस हो रहा था तभी 2019 या 20 में मेरे पास आए थे, और तब हम लोग उस चीज को उस नेचर सस्टेनेबिलिटी को वो समझे, हमसे समझे, और वो फिर बोले कि भाई ये तो मेरा सब्जेक्ट हो गया, अब ये हम नेचर के सस्टेनेबिलिटी का मार्केटिंग अब हम करेंगे, और वो बहुत कुछ कर अच्छा रहे हैं बिहार में। तो हम लोगों बढ़िया से वो जुड़ेंगे, और जी इस जी पूरे चीज को के बारे में उनको पता है कि हम आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, और आनंद जी के साथ भी जुड़े हुए हैं, और इस तरह का चीज सब हो रहा है। और आगे जी जो हम लोग माँ गंगा को आगे जो 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 उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उस इंजीनियरिंग कॉलेज का, और वहां पर हम ये डिपार्टमेंट भी हम लोग शुरू करेंगे। ये हम लोगों का मतलब की मतलब इच्छा है, ये नेचर सस्टेनेबिलिटी डिपार्टमेंट भी हम लोग शुरू करेंगे, और उसमें अभी तक जो है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, और IT, ये यही सब सब्जेक्ट था। लेकिन हम फिर वो जब से जुड़े हैं तो से समझ में आया है, और उस चीज को लेकर के हम लोग अलग अलग जगह पर कर रहे हैं। तो वही जो आज उनका समाचार मिला, तो रियली आई वाज उसी से ओवरवेल्म्ड।
और अभिभूत होगा। तो और आप भी इससे अभिभूत। अभिभूत होंगे ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। बिल्कुल कल जो हम बोले थे तो वह बात आगे बढ़ गई। और फिर हाँ। आनंद जी हमसे, हम कोर्ट में थे और कोर्ट में भी कुछ चीज को लेकर के हम बहुत परेशान थे कि हमको कुछ अच्छा। पेपर नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर के हम बहुत दिन से ये थे। तो वो पेपर मेरे पास था और हम समझ नहीं पा रहे थे। और जब उस पेपर ओ, को हम आज समझे, एकाएक हमको समझ में आया, अरे ये तो मेरे पास है। तो फिर तो फिर से मैं अभिभूत उस हो गए। चीज से फिर मैं अभिभूत हुआ। फिर और अभिभूत तभी हुए। तभी देखे कि आप लोग अभिभूत शब्द को लेकर के हम लोग भावनात्मक रूप जो चीज है उसको हम लोग हाँ हाँ। आगे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जी। हम लोग इस चीज को समझे कि पता नहीं, मतलब ये हारना और ये जो इस तरफ जो अभिभूत का जो शाब्दिक अर्थ मैं इसको लोग प्रकाश बताने का डालूंगा। ये कर रहे हैं, ठीक। तो मैं समझेंगे थोड़ा हम इस लोग पे। आगे। हाँ, इसमें आगे समझेंगे कि अब उस हाँ अभिभूत को हम लोग, मतलब जो जो अवसाद वाला ये है या निगेटिविटी के टर्म में भी क्यों आया, जी। इस शब्द का शाब्दिक हाँ अर्थ और इसका जो ये होता है कि मतलब ओरिजन ओरिजन हम नहीं समझ पाए हैं। हम लोग और भी खोजेंगे, हम लोग भाषाविद तो नहीं है। तो हम हाँ लोगों हाँ। के बीच में कोई भाषाविद आएंगे तो हम लोग जी जी। शब्द, हर एक शब्द का अपना कारण होता है, बनने का, बिल्कुल उसकी बिल्कुल। बनने की प्रक्रिया होती है। तो ये हाँ पूरी। अभिभूत, भूत तो समझ में आता है। तो लेकिन अभिभूत जो दोनों मिल करके कि मैं जो समझ पा रहा हूँ कि अच्छे टर्म में ही है, और मतलब भावनात्मक खुशी, जी जी। भावनात्मक रूप से मतलब खुश होना और खुशी का आंसू, अभिभूत शब्द जो हमको उसी तरह से नजर आ रहा है। तो और मैं भी मैं कोई? मैं जितना मैं जिस पर इस पे जितना जानता हूँ वो मैं शेयर करता हूँ। वास्तव में ऐसा है कि जब हम ओवरवेम की बात करते हैं, इंग्लिश में इसका जो रूप है ओवरवेम, उसकी जब हम बात करते हैं तो इसका अर्थ थोड़ा सा बदल जाता है। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि अभिभूत को हिंदी रूप में ही लेके चलें और समझें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर हम इसका इंग्लिश वर्जन जो है, जो ओवरवेम्ड है, उसको लेके चलें तो उसमें एक इमोशनल ओवरवेम जो टर्म है, इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो ज्यादातर नेगेटिव सेंस में आता है। ऐसा दिख रहा है जहां जहां भी हमने इसको सर्च किया है या ढूंढने की कोशिश की है। लेकिन हिंदी में जहां तक सवाल है अभिभूत होने का जो आशय है, वो आप जैसा कह रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है कि वो ज्यादातर सकारात्मक रूप में लिया जाता है। जब भावनात्मक रूप से अभिभूत होने की बात होती है, जिसका कि इंग्लिश रूपांतर है इमोशनल ओवरवेमिंग, उसमें जब हम जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो अभिभूत होने की वजह से, भावनात्मक रूप से अभिभूत होने की वजह से आदमी के अंदर कुछ तनाव हो जाता है, कुछ एक तरह से डिप्रेशन हो जाता है या अवसाद हो जाता है। और आजकल के मॉडर्न साइंस में तो जैसा कि इंटरनेट पे जानकारियां उपलब्ध हो रही हैं, उसके अनुसार तो देखा जाए तो ओवरवेम होने की स्थिति को डील करने के लिए या उसको मैनेज करने के लिए यहाँ तक है कि ट्रीटमेंट्स वगैरह भी सुझाए जा रहे हैं और उसके उसकी थेरेपी तक की बात की जा रही है। लेकिन हिंदी शब्द अगर देखें, जो केवल विशुद्ध रूप है उसका, तो उसमें अगर हम देखें तो उसका अर्थ ज्यादातर सकारात्मक सेंस में ही लिया जाता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि आजकल जो स्थिति है वो ज्यादातर तनाव की है, स्ट्रेस की है, इसलिए हर चीज में देखा जा रहा है कि ये कहीं न कहीं घुस जाया कर रहा है। तनाव वाली जो बात है, जो स्ट्रेस वाली बात है, डिप्रेशन वाली बात है, ये कहीं न कहीं अपना उसमें जगह ढूंढ लेता है। मेरा मानना है कि अभिभूत जो शब्द है, उसका भी जो इंग्लिश रूप है वो इसी तरह से इससे ग्रसित हो गया है। और इमोशनल ओवरवेमिंग जो है वो न केवल पॉजिटिव सेंस में बल्कि नेगेटिव सेंस में भी अब दुनिया में यूज हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी इसकी ट्रीटमेंट्स वगैरह की भी बात हो रही है, और इसकी इसके लिए थेरेपी और तमाम एक्सरसाइजेज और योग वगैरह वगैरह भी सजेस्ट किए जा रहे हैं। लेकिन आपने सही कहा कि हिंदी रूप जो है उसका, वो केवल खुशी के मामले में और खुशी के आंसू के जब निकलते हैं वैसे हालात को दर्शाता है अभिभूत होना। ये बिल्कुल सही है। लेकिन चूंकि हम ये चर्चा का विषय है, इसमें दोनों ही शब्द आए थे, ओवरवेमिंग भी था और अभिभूत होना भी था, तो ये लाजमी था कि इस पे दोनों ही एंगल पे चर्चा की जाए। कई बार क्या होता है कि
हम किसी बात से इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, इतने ज्यादा प्रभाव हो जाता है हमारे दिमाग के ऊपर कि हम मतलब एक तरह से कहें तो मानसिक रूप से ग्रसित हो जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा कि कुछ लोग खुशी की वजह से ही किसी बीमारी का भी शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक भी हो जाता है, अगर कोई मानसिक रूप से या हार्दिक रूप से कमजोर है तो कहा जाता है कि इसको इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई, या इतना ज्यादा अभिभूत हो गया कि बर्दाश्त नहीं हुई। तो इस तक भी स्थिति पहुंच जाती है। संभवतः वो जो स्थिति है उसी को इमोशनल ओवरवेमिंग इंग्लिश के रूप में कहा गया होगा, और जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था कि इंटरनेट पे ऐसी जानकारियां दिख रही हैं। लेकिन वैसे केसेस काफी कम है, इसलिए अधिकतर देखा जाए तो जो अभिभूत होना है वो सकारात्मक रूप में ही लिया जाना चाहिए, जिसमें हमें किसी खुशी का, आनंद का, इटर्नल ब्लिस का महसूस हो, एहसास हो। ऐसी स्थिति को हमें मानना चाहिए कि अभिभूत होना कहा जाएगा। जी, और कुछ ऐड करें। इसका संस्कृत में मतलब तत्सम जो जो होता है कि शब्द कहाँ से आया, इस चीज को हाँ, आज हम लोग नहीं, लगता है नहीं डिस्कस कर पाए। इसलिए मैं बोल रहा था कि भाषाविद जो होंगे कि ये तो जी जी संस्कृत का शब्द लग रहा है। ये जी जो है हम लोगों को तत्सम तत्सम इसका रूप क्या है, मतलब जो संस्कृत का जो ये लगता है कि संस्कृत का ही शब्द ही है। तत्सम जो बोलते हैं कि जो जैसा था संस्कृत में वैसा आया, या उससे पहले भी उस प्राकृत में कुछ रहा होगा या जो भी रहा होगा। तो इस चीज को अभी हम लोग जी नहीं समझ पाए हैं। तो जी हम लोग उसको भी कभी मौका मिलेगा तो हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। शब्द हाँ उत्पत्ति जो है, हाँ, तो उसके बाद तो इसमें कोई ये नहीं, दो राय नहीं लग रहा है कि ये शब्द जो है सिर्फ संस्कृत का तत्सम रूप में आया हुआ है, तद्भव रूप में भी नहीं आया हुआ है, और या देशज विदेशज नहीं है ये शब्द संस्कृत हाँ। का तत्सम शब्द तत्सम है। तो संस्कृत विदेशज, में उस धातु विदेशज तो रूप बिल्कुल क्या भी है, नहीं। धातु रूप विदेशज, क्या है, इस चीज को हम लोगों को फिर से समझना होगा। और उस इस पर कभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग अभिभूत ही रहे, हम लोगों का जो 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 हम लोग आगे बढ़े हैं चीज को जी, लेकर के। हम तो लोग केवल जो महसूस किया जाता है उस पे चर्चा की आज। भाषा के तौर पे, हाँ, आज हम लोग, भाषा के हाँ, स्तर पे भाषा के इसको रूप में हम लोग अलग कोई से समझे। भाषाविद के साथ हम लोग जुड़े एक दिन, तो और भी बिल्कुल। सब इस चीज को कि हम इसका, लोग हाँ, तो ये इसके इसकी इसके प्रयोग के और इसके महसूस होने की जो बात है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि कब हम कहें कि अभिभूत हो हम्म, गए, है ना, किन हालातों में, हम्म, किन एहसासों के बाद हम कहें कि अभिभूत हो गए। तो इसके जो व्यवहारिक प्रयोग है, या इसका जो व्यवहारिक अर्थ है, उस पे हम लोगों ने प्रकाश डाला। भाषा के स्तर पे इसको समझने की कोशिश की जा सकती है एक अगले सेशन में, वो अच्छा रहेगा। कोई ऐसे हम्म। व्यक्ति हों जो इसमें ज्यादा ज्ञान रखते हों तो जरूर हम उनको सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। और राजीव जी कुछ कहना चाहेंगे? है भी या नहीं? है तो म्यूट कर रखा है, लगता है वो कहीं चले गए। और कोई नहीं आए लग रहा है। हाँ, और कोई आज नहीं आ रहा। तो हम लोग तो जो आज के लिए अपने मतलब जो जो जिस खुशी को इजहार कर लिए हैं, और फिर हम लोग इस चीज को लेकर के आपसे आगे भी हम लोग बात करेंगे, और उनको जो वहाँ बहरेन में है, और प्रकाश मोहन जी। हाँ, प्रकाश जी को भी हम लोग कब ये करेंगे। तो हम लोगों का जो माँ गंगा जो है ना बहुत अच्छे से जोड़ रही है सब लोगों को। और जी जो इसको इसी चीज को लेकर के हम आगे जो है यहाँ रांची में, आपको कल हम्म, हल्का सा हम बात चर्चा किए थे कि रेकॉन्स करके हम लोग मतलब एक कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे, और अच्छा। अलग अलग जगह से उससे बिजनेस जो जो पूरा मतलब संभव है कि सोलर हम्म, का, और एनर्जी एनर्जी के लिए, वाटर के लिए, सब चीज के लिए, क्योंकि पंच तत्व को
पंच तत्व का रिसाइकलिंग और उसका सदुपयोग, उसका जो दुरुपयोग हो रहा है उसको कैसे रोकेंगे, उसके लिए क्या क्या रिसर्च का जरूरत है, ये सब चीज को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग आईआईटीज के प्रोफेसर और उस तरह के चीज। तो हम रियली हम पूरे चीज को लेकर के जब से सब लोगों से जुड़े हैं, आप लोगों से, तो ओवरवेल्म्ड रियली हम अभिभूत हो रहे हैं एक एक अभी चीज माँ गंगा के। हाँ, माँ गंगा के मतलब जो 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 उनकी प्रेरणा है और वो जो जी चीज मिल रहा है, और हमको जबरदस्ती यहाँ रांची में भेज दी है माँ गंगा। हम नहीं, मतलब हम यहाँ से जब निकले थे तो सोच करके निकले थे कि जी नहीं, कुछ सोचे नहीं थे लेकिन निकल गए थे। और इस तरह का अच्छा की परिस्थिति बनी है, उस चीज पर कभी जी हम लोग बहुत बाद में चर्चा करेंगे कि हम कैसे यहाँ पर हमको ये स्थिति हुई यहाँ, हमको आना पड़ा। और उस आने आने का मतलब जो वो कारण जो है वो कुछ कुछ जो है वो मायने नहीं रखता है। हम यहाँ किस काम में, और जो हमारा हमारा स्ट्रेंथ था, पॉजिटिव स्ट्रेंथ यहाँ पर जो लोगों से जुड़ाव था, उसका जी उपयोग सदुपयोग कैसे हो पा रहा है। और माँ गंगा ये जो बताई कि नदी नदी से जुड़े हुए थे हम यहाँ के, तो सब जगह के नदियों से उसी के चलते हम जुड़े। और लेकिन हमको शुरू करना पड़ रहा है यहीं से। तो ये स्वर्णरेखा नदी और जो वो नदी है दूसरी, दक्षिण कोयल, और यहाँ पर फिर बहुत सारी नदियां हैं छोटी छोटी जो अनुषंगी नदी है इस चार नदी के। तो दक्षिणी कोयल, उत्तरी कोयल, और ये दामोदर और स्वर्णरेखा, और इसमें फिर बहुत सारी नदियां जुड़ती है। तो इस, और ये सब सब नदी जो है अल्टीमेटली गंगा गंगा का मतलब की सहायक नदियां के रूप में ही है। तो जी गंगा हमको यहाँ, और यहाँ जो जो नेचर का जो रियल रूप है वो तो यही है। तो झारखंड ही है। झारखंड के लोगों ने अभी तक अपना मतलब जो जैसे यहाँ पर टाइटिल है तिर्की, तिर्की का मतलब होता है बंदर। तो इस तरह अच्छा का लिंडा, तो लिंडा है तो हाँ कछुआ, हम लोगों की तरफ भी अच्छे। अच्छा हाँ, तो इस तरह का पूरा मतलब जो वीर होर, वीर का मतलब होता है जंगल, और होर मतलब होता है आदमी। तो जंगल का आदमी, वीर, अच्छा वीर वुरु। तो वीर का मतलब हुआ जंगल, और बुरु का मतलब होता है जंगल आच्छादित पहाड़ियां, ये। तो ये सब चीज को लेकर के, और उसी नेचर एक से ज्यादा धरोहर का जो कनेक्टेड हम है, बताए। झारखंड हाँ, ज्यादा सब कनेक्टेड चीज। है नेचर। और हाँ, झारखंड, और ये लोग शुरू भी किए थे उसी पर्पस के लिए कि हमारा जी हम लोग, हमारे जो मित्र लोग हैं अभी हम उनको चिढ़ाते हैं वैसे, जेपी मूवमेंट से जुड़े हुए लोग, और जिनके साथ हम जुड़े थे कि आप झारखंड बनाना चाहते हैं तो बनाइए, लेकिन आप हम्म, फंसेंगे, आप परेशान होंगे, और आप नहीं बना रहे हैं। आपको वो लोग बनवा रहे हैं झारखंड, जो झारखंड का दोहन कर एक्सप्लॉयटेशन चाह रहे हैं। और हम आपके हम्म, साथ हैं। आप जब एक्सप्लॉयटेशन होगा आप समझेंगे। झाड़ के नीचे बोल रहे हैं विधानसभा, नहीं होगा आपका। झारखंड जो है, झाड़ एक एक झाड़ कटने लगेगा, और वो अभी लोग उस चीज को मान रहे हैं। और उस चीज को समझ पा गंगा लेकिन हमको यहाँ भेज दिया है, और यहाँ ही नहीं भेज दिया है, अब यहाँ से पूरे चीज को हम देख पा रहे हैं। तो हम पूरे आप लोगों के चीज से मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अभिभूत हुए हैं। और इस अभिभूति कितना आगे की स्थिति को हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, सब लोग एक दूसरे को। और माँ गंगा हम लोगों को अभिभूत करके रखेगी। इसका हम ये करते हुए हम लोग आज को विराम दें। जी मेरे ख्याल से अब अगर विराम ही आते देते हैं, हैं। और कोई आते हैं तो, अगर और कोई आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हाँ हम लोग तो राजीव जी अपनी भी, बात कर सकते। राजीव जी भी लगता है अभी म्यूट करके, वीडियो तो खैर उनका आता ही नहीं है, आवाज भी म्यूट है। तो मेरे ख्याल से इसी पे, इसी नोट पे इसको खत्म करते हैं आज के लिए। जी। 6:45 तो हो भी रहे हैं, हम 7:45। तो लीव करके ठीक निकल है राजीव जाएंगे जी। तो शायद हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, बाकी वो अपना एडिट कर लेंगे। ठीक। ठीक है झा साहब, ठीक, नमस्कार मिलते हैं आपको। फिर। अच्छा, आपका नमस्कार नंबर उसमें उसमें कौन सा हम नहीं ये कर पा रहे हैं, तो अगर हमारा हाँ हाँ नंबर आपके पास अगर है तो एक बार बात कर लीजिएगा।
जी जी जी, नंबर वैसे तो उसमें मिल जाएगा, आप बता दीजिए तो मैं नोट ही कर लेता हूँ। मेरा मेरा 9650 9650 250 50 274 250 नहीं, 250 274। 250 एक ही बार, 250 एक ही बार है ना? हाँ, एक ही बार है। 96 250। 50 96 हम्म। 50 250 274। 274। ठीक है सर। हाँ, ठीक है। ठीक है, मैंने मैं सेव कर मैं लिया। मैं हाँ, मैं समझता हूँ कि इसको वो एडिट कर देंगे हम लोग, जो हिस्ट्री जी किए हैं जी। नंबर में। हाँ, ठीक। तो फिर हाँ। मिलते हैं, जो भी जब जब राजीव ठीक। भैया ठीक बोलेंगे है तो सर। हम लोग मिल जाएंगे। ठीक, नमस्कार। जी जी जी, ठीक है, नमस्कार।